हेलो फ्रेंड्स, बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2000 हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्न नंबर 1 है सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए श्रम विभाजन। क्वेश्चन नंबर 2, भारत से हम क्या सीखें। भाषण का हिंदी रूपांतरण किसने किया है। तो ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर भवानी शंकर त्रिवेदी। क्वेश्चन नंबर 3, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए। तो ऑप्शन नंबर ए पैसे चुराने का। क्वेश्चन नंबर 4, मछली शीर्षक पाठ के लेखक कौन है। तो ऑप्शन नंबर सी विनोद कुमार शुक्ल मछली कहानी शीर्षक के पात्र हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। तो ऑप्शन नंबर बी 1469 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 6, ट वर्ग का उच्चारण स्थान है। टो वर्ग का उच्चारण स्थान है। तो ऑप्शन नंबर बी मुर्दा से। क्वेश्चन नंबर 7, राम ने भिखारी को पैसे दिए। इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है। तो ऑप्शन नंबर ए कर्म कारक की। क्वेश्चन नंबर 8, लक्ष्मी कहानी की केंद्रीय पात्र है। तो ऑप्शन नंबर ए ढूंढते विश्वास की। क्वेश्चन नंबर 9, नगर कहानी है। तो ऑप्शन नंबर सी तमिल की। क्वेश्चन नंबर 10, पथभ्रष्ट का सही समास विग्रह है। तो ऑप्शन नंबर डी पथ से भ्रष्ट। क्वेश्चन नंबर 11, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर बी वी। क्वेश्चन नंबर 12, अग्नि का विलोम बताएं। तो ऑप्शन नंबर सी जल। क्वेश्चन नंबर 13, जगन्नाथ का संधि विच्छेद करें। तो ऑप्शन नंबर सी जगत प्लस नाथ। क्वेश्चन नंबर 14, किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमानों पे कोटिन हिंदू वाड़िए। तो ऑप्शन नंबर सी रसखान ने। क्वेश्चन नंबर 15, प्रेमधन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे। प्रेमधन जी किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे। तो ऑप्शन नंबर डी भारतेंद्र युग। क्वेश्चन नंबर 16, कवि के अनुसार भारत माता के कितने संतान नगनतन भूखे अशिक्षित और निर्धन है। तो ऑप्शन नंबर ए 30 करोड़। क्वेश्चन नंबर 17, अज्ञान के अनुसार एक दिन सहसा सूरज कहाँ निकला। अज्ञान के अनुसार एक दिन सहसा सूरज कहाँ से निकला। तो ऑप्शन नंबर बी नगर के चौक पर। क्वेश्चन नंबर 18, कवि अगले जीवन में क्या बनने की अभिलाषा व्यक्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 19, रगम्पा कौन था। तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 20, मदन किसका बेटा है। तो ऑप्शन नंबर बी गिरधर लाल का। क्वेश्चन नंबर 21, हम बार बार नाखून क्यों काटते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी बर्बरता समापन हेतु। क्वेश्चन नंबर 22, नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख किस प्रदेश से मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दक्खन प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में समूहवाचक संज्ञा है। तो ऑप्शन नंबर डी सेना। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में संबंधवाचक सर्वनाम कौन है। तो ऑप्शन नंबर बी जो। क्वेश्चन नंबर 25, हवा के लिए पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए अनिल। क्वेश्चन नंबर 26, नाक का बाल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए बहुत प्यारा होना। क्वेश्चन नंबर 27, दाल रोटी कौन समास है। तो ऑप्शन नंबर बी द्वंद्व समास है। क्वेश्चन नंबर 28,
रामविलास शर्मा के अनुसार भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में ही संभव है? तो ऑप्शन नंबर ए समाजवादी व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 29, बाबूजी के साथ बिरजू महाराज का आखिरी प्रोग्राम कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी मैनपुरी में। क्वेश्चन नंबर 30, लेखक अभिमन्यु क्या साथ लेकर गए थे? लेखक अभिमन्यु क्या साथ लेकर गए थे? तो ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 31, सेन साहब अपने बेटे खोखा को क्या बनाना चाहते थे? तो ऑप्शन नंबर सी बिजनेसमैन या इंजीनियर। क्वेश्चन नंबर 32, ललित निबंध है, तो ऑप्शन नंबर बी नाखून क्यों बढ़ते हैं? क्वेश्चन नंबर 33, 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर केलर्स जैसे शब्द डॉट लिपि में अंकित है। तो ऑप्शन नंबर डी देवनागरी। क्वेश्चन नंबर 34, बहादुर कहानी का पात्र बहादुर क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी घरेलू नौकर। क्वेश्चन नंबर 35, अति सूधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकू रसायनव। अति सूधो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेकू सयानव पाक नहीं। यह पंक्ति किस कवि की है? तो ऑप्शन नंबर डी घनानंद की। क्वेश्चन नंबर 36, कवि प्रेमधन के अनुसार अब लोग किस भाषा का प्रयोग अधिक कर रहे हैं? कवि प्रेमधन के अनुसार अब लोग किस भाषा का प्रयोग अधिक कर रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर सी अंग्रेजी भाषा का। क्वेश्चन नंबर 37, दही वाली मगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो ऑप्शन नंबर ए श्रीनिवास। क्वेश्चन नंबर 38, लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था? तो ऑप्शन नंबर बी कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 39, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी विवेकानंद। क्वेश्चन नंबर 40, जिस समाज का कोई पद प्रधान नहीं होता है तथा समस्त पद से किसी अन्य का बोध होता है कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर बी बहुब्रीहि। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी रोटी ताजी है। क्वेश्चन नंबर 42, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी 6 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, पर्वत के पर्यायवाची शब्द बताएं? तो ऑप्शन नंबर ए भूधड़। क्वेश्चन नंबर 44, नीरव का संधि विच्छेद क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी नी प्लस रव। क्वेश्चन नंबर 45, हिंदी आलोचना को वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का श्रेय किसको प्राप्त है? तो ऑप्शन नंबर ए रामविलास शर्मा को। क्वेश्चन नंबर 46, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर बी लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 47, ला सतरुज क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी ईसाई मठ। क्वेश्चन नंबर 48, खरीदे गए मछली में कितनी मछली जिंदा थी? तो ऑप्शन नंबर बी 2। क्वेश्चन नंबर 49, संगीत आयोजन की एक प्राचीन एवं अद्भुत परंपरा कहाँ रही है? तो ऑप्शन नंबर ए काशी में। क्वेश्चन नंबर 50, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी पोरबंदर यानी गुजरात में। क्वेश्चन नंबर 51, सुजान सागर किनकी रचना है? तो ऑप्शन नंबर सी घनानंद की। क्वेश्चन नंबर 52, प्रेमघन काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में किनसे अपना आदर्श मानते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी भारतेंदु को। क्वेश्चन नंबर 53, कवि दिनकर किनके सिर पर मुकुट धरने की बात करते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए जनता के। क्वेश्चन नंबर 54, धर्म का विशेषण डॉट होता है? तो ऑप्शन नंबर बी
धार्मिक। क्वेश्चन नंबर 55, सम उपसर्ग के योग से बना शब्द है, तो ऑप्शन नंबर सी सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 56, सामिर्स सामिर्स का विलोम शब्द का चयन करें, तो ऑप्शन नंबर बी निरामिस। क्वेश्चन नंबर 57, महेंद्र का संधि विच्छेद निम्न है, तो ऑप्शन नंबर बी महा प्लस इंद्र। क्वेश्चन नंबर 58, पेड़ का पत्ता झड़ रहा है, ऑप्शन बी पेड़ का पत्ता झड़ रहे हैं, ऑप्शन सी पेड़ से पत्ता झड़ रहे हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन सी पेड़ से पत्ता झड़ रहे हैं सही है। क्वेश्चन नंबर 59, सीता के बड़े लड़के का नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए कैलाश। सीता के बड़े लड़के का नाम कैलाश है। क्वेश्चन नंबर 60, मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी, तो ऑप्शन नंबर बी 3।